हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना? तो आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर करिए। अब कम टाइम है, तो हम लोग जो है अभी सेट का सिलसिला चल रहा है। सेट हम लोग करेंगे और इसी सिलसिला में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 6वां सेट है। थोड़ा सा समय का अभाव की वजह से दिक्कत हो रहा है, आता भी नहीं है हम लोग उतना। टेक्निकल जो है दिक्कतें आ जा रही हैं कभी कभी, इस वजह से हो सकता है आपको लेट वीडियो जा रहा होगा। लेकिन घबराना नहीं है, प्यार दुलार दिखाइए, हम लोग अपना और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी पुराने लोग तो आप समझते ही हैं। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग देखते हैं। ये डेट वाइज आपका डेट दे दिया गया है, किस दिन का ये शिफ्ट है। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस का ये है, आप जानते हैं। तो आइएगा हम लोग सवाल पे डायरेक्ट चलते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे तो आप निकल लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आइएगा, देखिएगा पहला ही सवाल बेहतरीन, 1 करोड़ का। पहला ही सवाल 1 करोड़ का। तो आइएगा देखते हैं कौन जीतता है। इसमें कह रहा है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई एक घर है, कोई घर मतलब एक काम समझ लीजिए कि किसी काम को करने में 42 व्यक्ति इसको 75 दिन तक करते रहेंगे ना, तो वो जो एगो कमवा है, एगो घरवा है, जो पूरा बन जाएगा। कहने का मेरा मतलब है भाई मेरे, M1D1H1 अपान में W1 बराबर M2D2H2 अब बटे में W2। यही आपका MDH मसाला का जो फार्मूला है, यही मैं लगाया हूं कि ये 42 व्यक्ति हैं और दिन कितना है और काम कितना है, ये बराबर होगा, ये टोटल काम हो गया। और इसी काम को कह रहा है कि 28 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर लिया जाएगा। तो 90 दिनों में मान लीजिए कि काम का X भाग पूरा हो जाएगा, काम का X भाग पूरा होगा, काम हमेशा नीचे रहेगा। अब इसी को काट पीट देंगे, आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। कैसे? तो सुनिएगा, 15 छक्का 90, 15 पाँचे 75, ये ठीक है। अब ये देखिएगा, 6 साते 42, 7 चौक 28। अब x की वैल्यू निकालना, तो x का इधर गुणा होगा तो x बराबर 4 का 4 उधर ही छोड़ दीजिए। ये आपका 15 छक्का 90, 15 पाँचे 75, ये सिर्फ 5 है। अब बटे में कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो 4/5, यही वो आपका आंसर है। क्या कह रहा है कि कितना काम 90 दिनों में 28 लोग करेंगे तो कितना काम हो जाएगा। तो ये 4/5 काम आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों का दिक्कत है, कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट कर देते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं इसलिए तेजी से कर रहा हूं, मेरा ये लक्ष्य है कि आप तेजी से देखेंगे तभी से आपको तेजी करने का। ये कोई चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं जो आराम आराम से आपको एक एक बात सिखाई जाएगी। समझ रहे ना? ये मैं कह रहा हूं। बाकी अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट, सुधार की जरूरत है तो आप 100% कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप सवाल देख लिए। अब आइएगा, ये 15 गलती से लिख दिया था, 5 है। तो अब आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि प्रभात निश्चित गति से, प्रभात जो है निश्चित गति से क्या करता है? प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेजी गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई है? तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभात जो है, मान लीजिए कि x किलोमीटर पहले कितने चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं, लेकिन बाद में कितना कर दिए वो चाल अपनी, बाद में चाल कर दिए x+3, क्योंकि कह रहा है कि 3 घंटा पर घंटे वो 3 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देते हैं। तो पर घंटे की तय की गई दूरी को ही तो चाल बोलते हैं। तो ये आपका बाद में ये है, और समय आपको दे रखा है 4 घंटे।
अच्छा आप मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे समय के बारे में पूछूं, समय के बारे में, तो यहाँ पर स्पीड कम है, इसके अपेक्षा यहाँ पर कम है, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, चाल ज्यादा है, तो यहाँ पर समय कम लगेगा। तो ज्यादा वाला समय बराबर क्या होता है, आप मुझे बताएं कि समय बराबर दूरी, क्या चीज, दूरी अब बटे में क्या होगा, चाल होगा। समय बराबर दूरी बटे में चाल होगा। तो दूरी आपके पास कितना है, तो कह रहा है कि दूरी है 240। कितना है, 240। तो यहां पर 240, ठीक है। पहले चाल ये थी और इसी में ज्यादा समय लग रहा है, तो x समय बराबर दूरी बटे चाल, माइनस इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो माइनस, फिर वही 240 किलोमीटर की दूरी है, और अब की बार चाल कितना है, x प्लस 3, और बराबर में कह रहा है कि इसके अपेक्षा इसमें 4 घंटे ज्यादा है, 4 घंटे कम समय लगता है, मतलब इसमें 4 घंटा कम समय लगता है। 4 घंटा समय कम इसमें लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो इसमें कम इसमें ज्यादा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, तो आप देखिएगा हर जगह मुझे 240 दिख रहा है, तो 240 दिख रहा है, तो 240 को कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 1 में x प्लस 3, और बराबर में कितना है, 4। ये आपका है। और आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यही सब काट दे रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट आ जा रहा है कि बहुत तेजी से कर दे रहे हैं सर। इसमें तेजी का कोई बात नहीं है। ये आपके पास 60 मिल गया, और ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ये तिरछा ऐसे हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा ऐसे, और बटे में क्या हो जाएगा, x इंटू में ये एलसीएम जो हम लोग लेते हैं ये, और बराबर में इधर तो 1 हो गया है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 से गुणा होगा तो 180 होगा, और बराबर में ये वाला उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस में 3x हो जाएगा। अब x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो या तो द्विघात समीकरण हल करो, और नहीं तो इसी में से कोई रख लो, चारों में से, क्योंकि x का ही मान पूछ रहा है। तो मैं तो ऑप्शन का ही सहारा लूंगा, मैं तो ऑप्शन का सहारा यहीं पे ले लेता, यहीं पे ले लेता, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं कि आप पता नहीं आपको समझ में आए कि ना आए, दिक्कत ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सुनिएगा, तो 9 यहां पे अगर रखूंगा 9, तो 9 9 81, और 9 3 27, तो 81 में 27 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 0 तो कभी नहीं आएगा। 10 रखिएगा, 10 दही 100, और 10 तिहाई 30, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा, वो भी नहीं होगा। अब आइएगा यहाँ पे 12 का 144 होगा, और 36 होगा, तो 144 और 36 जोड़ेंगे तो 0 7 1 8 1, यानी पक्का हमारा आंसर कौन सा होगा, क्योंकि देखिए ये भी 180, ये भी 180। तो आप ऑप्शन से कुछ करेंगे तो आपको जल्दी थोड़ा सा लाभ मिलेगा, समय की बचत होगी। समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतने दिन में मेरे को अपने भी परफॉर्मेंस दिखाना है और कुछ आपको फायदा भी पहुंचाना है। आप मेरी बात को समझिएगा। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि अगर किन्हीं जो भी लोग बने हुए हैं चैनल पे, वैसे तो ज्यादा लोग नहीं है अभी, लेकिन जो लोग भी हैं उनको तनिक सा भी फायदा पहुंच जाए तो बढ़िया बात है। तो ये आपका दूसरा सवाल है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अगर कोई आसान सवाल आएगा तो। समझ रहे हैं, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7 घंटे में 135 किलोमीटर चला सकती है। तो स्थिर जल में रजनी की चाल दे रखी है, तो रजनी की चाल क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ। रजनी की चाल, अब वो भी कैसी चाल, तो स्थिर जल में ये है, क्योंकि वहां पे दे रखा। अब ये सब एग्जाम में कौन लिखेगा आप मुझे बताओ। वनडे एग्जाम में बैठे हैं और ये सब करने लगेंगे, आप दिमाग में ये सब करिएगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना है 135, अब बटे में ये 7.5 है, तो 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15, अब बटे में 2। अब इसी को 15 9 35 से, और 9 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी इतना किलोमीटर पर आवर होगा। केवल स्थिर जल में उसकी चाल है, धारा की कोई चाल नहीं है। अब क्या कह रहा है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या, कि धारा के विपरीत क्या होगा, सुनिएगा थोड़ा सा। धारा के विपरीत यहां पे लिख देता हूं, विपरीत। तो धारा के विपरीत जानते हैं क्या होगा, रजनी चल रही है 18 की चाल से, और धारा चल रहा है x की चाल से, तो धारा बार बार अवरोध करता है, रोकेगा आपकी चाल को। तो यही रोकेगा मतलब माइनस करेगा, आपकी गति को खींच कम करेगा, तो कम कर दिया। ये भी चाल है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है तो 48,
अब बट्टे में समय कितना है तो 4। अब पूछा क्या है, तो पानी की धारा, धारा की यही चाल है, ये धारा की चाल जो मैंने x माना है, धारा की चाल है, यही आपको बताना है, x है। तो अब यहां से देख लीजिएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 12, तो ये देखिएगा 18 और माइनस x बराबर 12, x को उधर भेज दोगे तो 18 और माइनस में 12 बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यही 6 आपका आंसर है। देखिए तो कहीं दिया है, ये आपका 6 है, देखिए 6 आपका आंसर है। कह रहा किलोमीटर में तो सब कुछ किलोमीटर में ही, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर बात आपको बुझा रही है तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। 41 के बाद से 42 नंबर। अब ये देखिए इसमें क्या हल करेंगे, एक बार आप सवाल को उतारेंगे और उतार के हल करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको कितना दिक्कत होगी। ये सब सवाल आसान है, इसको जितना आप ओरली करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको सवाल को आप ऐसे देख लिए, हल कहाँ से शुरू करेंगे तो इसमें से छोटा ब्रैकेट, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब होता है भी बोर्ड मास बोलते हैं, यानी ब्रैकेट्स पहले पूरा हल करना है और उसके बाद से बोर्ड मास मतलब होता है वाइनाकुलम, भी मतलब वाइनाकुलम, जैसे ये होता है ना भी, और ये रहा आपका बोर्ड और ये रहा आपका मास। तो ये आपका ब्रैकेट से, ये वाइनाकुलम का मतलब ये रेखा कोष्ठक, ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आपका होगा। अब ऐसे तो पढ़ाया जाएगा तब तो बढ़िया लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई आप देख लीजिए, एक तो सब्सक्राइबर मेरे यहाँ नहीं है ना व्यूअर हैं, और ऐसे पूरा पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो निकलना शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बढ़िया, और 100% आएंगे, सब लोग आएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब होगा। एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ये आपका ऑफ बोलते हैं जिसको का है, ये आपका डिवीजन है, इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ये एल रहेगा, ये एडिशन है ऐड, और ये जो है आपका सब्सट्रैक्शन है घटाना, ये गुणा है, इसको भाग बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं, सॉरी, और ये आपका माइनस है, माइनस, और ये ऑफ मतलब का होता है। तो अब आप डायरेक्ट यहीं से करना शुरू कर दीजिए कि ये देखिए, पहले तो भाग करेंगे तो 15 होगा, 60 में 4 से भाग देंगे तो 15, 15 5 75, 75 में से 31 घटाएंगे तो 75 में से 31 घटेगा तो कितना होगा, 4 और 4 44 होगा। लेकिन कैसा 44, तो ये माइनस वाला 44, माइनस 44 जब यहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 44 में 30 जोड़ना है तो कितना होगा, 74 होगा, वो भी कैसा, प्लस 74। अब प्लस 74 होगा, यहां पर आएगा तो घटेगा, लेकिन आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में, क्योंकि 74 अब माइनस में हो जाएगा। तो अब यहां से घटाएंगे, 74 है ना, 74 है, और इसी में से क्या घटना 38, तो ये कितना होगा 6, और यहाँ पे आपका ये 6 हो जाएगा तो 3, 36, लेकिन कैसा 36, माइनस 36, और 36, और ये 36 दूना, ये भाग का चिन्ह है तो 36 दूना 72, लेकिन कैसा 72, 2 आएगा, लेकिन कैसा 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ओरल, ऐसे सवाल ओरल आपको करना ही होगा, तब आप आगे जाएंगे। कोई कठिन सवाल रहेगा तो उस पर ज्यादा टाइम देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे सवाल आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पेन उठाएंगे तो और आसान, लेकिन इसको उतारने में ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा, तो आप उतारेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट स्क्रीन पे ही, या आपका तो एग्जाम ऑफलाइन होने वाला, आप जानते हैं, ऑफलाइन ही पेन पीसी पे चला लो कि ये 15 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये घटाएंगे तो कितना होगा, 74 होगा, ये 44 होगा, और यहाँ से माइनस जाएगा तो इसमें ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा तो 74, 74 में से 38 जाएगा तो 36, और माइनस में 36 तो 36 गुना 72, ऐसे। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अब ये देखिए, ये आपका जोड़ है। अब जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, दशमलव है इसमें, कोई दशमलव, इसमें 1 दशमलव ये। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप एक काम कर लीजिए, कहीं से एक जगह से दिमाग लगा लीजिए, देखिएगा, सुनिएगा, एक काम करिए, ये देखिए दशमलव के 4 अंक के बाद 3 है, तो अब दशमलव के 4 अंक कहीं नहीं, कुछ नहीं है, तो यानी दशमलव के 4 चौथे अंक पर, दशमलव के बाद उधर चौथे अंक पर 3 होना चाहिए। तो 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, लिख के जोड़ेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 3 3 है। अब आइएगा, 1 2 3, दशमलव के दाहिने तरफ तीसरे अंक पे मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 4 होगा, 4 बस, अब कहीं नहीं है। तो 4 देखिए, 4 आप देखिए, पहले तो इसमें नहीं है तो ये गायब हो जाएगा, 4 यहाँ पर है, ये हो सकता है, 4 यहाँ भी नहीं है तो गायब हो गया, 4 यहाँ पर भी है तो ये भी हो सकता है। अब आपके पास 2 रह गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 है,
और यहाँ पर देखेंगे तो 5 है। तो अब तुरंत इसके बाद ही वाला आप अंक देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब यहां से देखिए दशमलव के दूसरा अंक, तो 1 और 1 2 और ये 3 5, तो 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा है, ये। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर नहीं आपके पास कोई तरीका है, तो आप पकड़ के इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो फिर आपका टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक तो कोई लगाना ही पड़ेगा आगे जाना है तो, क्योंकि आप देख रहे हैं 50-60 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 60,000 वैकेंसी है, तो आप समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा धीरे हो रहा है, 20 स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये देखिएगा जोड़ घटाव है, कह रहा है कि इतने और इतने का अंतर बताइए। तो सुनिएगा 7/16 माइनस 7/48, यही आपको निकालना है। तो ये भिन्न का घटाव हो गया। तो एक काम करते, इसमें भी 3 से गुणा कर देते। कारण है क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी 48 यहाँ भी 48 हो जाएगा। जब हर समान हो जाएगा तो अंश को आराम से घटा देते हैं। तो 21 अब बटे में कितना होगा, 48। ये मन में भी आप कर सकते हैं भाई, इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। अब घटाएंगे तो 14 होगा, और 14 बटे में कितना है, 48। तो इसको 7 से नहीं 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24, 2 से कटा दिया। तो 7/24 देखिए कहाँ है, 7/24 ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है क्या क्या आपको दिया है, सुनिएगा। दिया है 16 है, 24 है, और कितना है, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित, इन सबसे विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। 4 अंकों की संख्या आपको बताना है कि क्या है। तो 4 अंकों की संख्या इसी में से कोई ना कोई होगा जो इन 3 से विभाजित होगा। तो मैं कह रहा हूं कि काम कर लो, आप ध्यान दो। जैसे कि इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें क्या है, 3 है और 8 है। तो पहले 3 पर फोकस करो। 8 3 के 24 है, तो 3 से फोकस, यानी जब 24 से कटेगा तो पक्का वो 3 से कटेगा। तो इसमें देखो कि कौन कौन 3 से ही कटने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 लिखोगे, फिर उससे भाग दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम ना 3 या 2 अंकों की संख्याओं में आएगा। उतना लेवल हम लोगों का है नहीं कि टेबल याद है जल्दी जल्दी, 2 का टेबल तो है नहीं कि जल्दी पढ़ लेंगे, तो दिमाग लगाएंगे इस सवाल में। तो आंसर इसी में से कोई है। तो आप देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का अंक जो है, जो संख्याओं का अंक है वो 3 से कटने चाहिए, या उनके योग 3 से। तो ये 3 से, ये भी 3 से, लेकिन ये 5 हो जाएगा तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 3 कट 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 4 11, ये भी नहीं आंसर होगा। अब ये देखिए आपका 4 4 8 8 7 15, ये आपका हो सकता है। अब ये देखिए 10 8 18 और 9, ये भी हो सकता है। तो अब 3 पर तो अब हमारा पता चल गया कि 2 को नहीं होगा आंसर। 3 पे तो पता चल गया कि 2 को नहीं होगा, लेकिन अब आप क्या करेंगे, तो अब हम लोग चेक कर लेंगे। एक यहाँ पर 7 और गुणे में कितना है, 4। तो 7 गुणे 4 में 7 को पकड़ लीजिए, 7 गुणे 4 में 7 को पकड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि 7 ना एक अनोखा नंबर है, आप जानते हैं। अनोखा नंबर इसलिए कह रहा हूं कि ये सम संख्या, विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अब 7 का देख लीजिए। तो 7 का क्या तरीका है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए, 7 से भी विभाज्य। तो आइएगा, जैसे मान लीजिए क्या, एक चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो यही होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा। तो आइएगा कोई एक चेक कर लेते हैं। जैसे देखिएगा 9 7 4 4, ये 7 से विभाज्य है कि नहीं चेक करने के लिए आप इकाई अंक का 2 गुना करोगे। तो इकाई अंक का 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 4 दूना का 8, शेष में से घटाओगे, ये जो शेष है तो घटाओगे तो यहाँ पे कितना होगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना होगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब फिर अभी आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर इकाई अंक का 2 गुना कर दो, तो 6 दूना का 12। अब ये जो शेष यहाँ पर है उसमें से घटाओ, तो ये 4 होगा, और ये कितना होगा 8। अब ये समझ में आ रहा है कि कट जाएगा कि नहीं। तो 12 7 84, यानी 7 से कट जा रहा है, यानी एकदम 110% यही आपका आंसर होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही आंसर होगा, 2 को तो होगा नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, आप देख लीजिएगा जहाँ। समझ रहे हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे। ये जितना चीज मैं बता रहा हूं ना, आप दिमाग में कर सकते हैं, कम लिख के ज्यादा। मैं इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं ताकि मैं ये समझ रहा हूं कि आपको ये बात शायद पता हो कि नहीं हो, मुझे तो एक्सप्लेन करना, मैं तो एग्जाम में बैठा नहीं हूं, तो सारी बातें लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 160 720 और 400 कितना कितना है, देखिएगा
दिया है 160 है, 720 है और 400 है। कह रहा है कि इसका मौसम बताइए। तो सब में 0 0 है, तो मेरा मन कर दिया ना कि अभी 0 को रहने देता हूं, अभी रहने देता हूं, छोड़ दीजिए। अब आपके पास क्या बच गया? 16 बच गया। अभी हटाया हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं अपना तरीका, अपना दिमाग बस दे रहा हूं, इसमें कोई कहीं किताब में नहीं मिलेगा। आपके पास क्या बच गया? 16 बच गया, 72 बच गया और कितना बच गया? 40 बच गया। अब आप काम करिए कि इनका HCF निकालिए। HCF ही पूछा है ना? यस। तो आप HCF निकालने के बहुत सारे तरीके जानते होंगे, ये भी तरीका थोड़ा सुन लीजिए। देखिए कि किसमें सबसे कम का अंतर है। इसमें कम का अंतर है किसमें? तो अभी मेरे को ये आसान दिख रहा है घटाना। कारण है इसका कि 40 में ना 32 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 32। तो 32 ही आपका HCF है। क्या है? 32 ही आपका HCF है, या 32 का कोई मल्टीपल होगा। अगर 32 नहीं होगा तो 32 का कोई क्या होगा? गुणज होगा। मल्टीपल का मतलब नहीं, इसका कोई फैक्टर होगा, गुणन खंड होगा, इसका कोई गुणन खंड होगा। तो पहले अभी ये पता करें कि 32 क्यों नहीं है, किया है 32 पहले। तो 32 16 को पूरा पूरा विभाजित करेगा तो ना, क्योंकि कम यही ज्यादा हो जा रही है, कम हो जा रही है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा। तो अब इसके क्या क्या गुणनखंड है? तो 1 है, 2 है, 4 है, 4 6 नहीं होगा, 8 है, 8 के बाद 8 के बाद से 9 9 नहीं होगा, 16 होगा और 16 के बाद से कितना है आपका? सीधे 32 होगा। तो अब इन्हीं में से कोई आंसर होगा, इन्हीं में से कोई आंसर होगा, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो एक पहले बढ़ा लीजिए। तो ये 32 देखिए, तो 32 तो आपने यही देखा नहीं होगा। अब 16 देखिए, 16 16 16 32 16 ना, ये भी नहीं कटेगा, तो ये 16 भी नहीं होगा। 8 देखिए, तो 8 दूना 16, 8 9 72, 8 5 40, पक्का यही होगा आंसर। यही आपका क्या है? HCF है। यानी इसका HCF क्या है? 8 है। लेकिन आपने एक एक जीरो हटाया था, वो जीरो चिपका दो। जो जीरो आपने हटाया था वो जीरो आप क्या कर दो? चिपका दो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 80 दे रखा है, तो 80 ही आपका आंसर है। आप कहेंगे कि इतना देर तक आप क्यों कर रहे थे? ये बताने में इतना देर लग रहा है, आप तक पहुंचाने में इतना देर। जब अगर मैं करता तो ऐसे थोड़ा नहीं करता। मैं समझ लिया हूं ये बात, इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर रह गई बात, आप जानते हैं तो बेसिक वाला आप जानते हैं, बेसिक ऐसे ऐसे लिख लो। अगर इसी में फंसे रहना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख के करो, ये जो जो फंसेगा फंसा लेना। बात समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सुनिएगा, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे ना, एक पूर्ण, जब वर्गमूल और वर्गमूल पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल मैं हमेशा बोलता हूं, या मुझे भी किसी ने बताया है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बुद्ध था और खुद मेरे पास सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये ज्ञान चल रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे सुनिएगा 2 3 7 8 और अकेला जीरो, अकेला मतलब सिंगल, जीरो कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या को आप वर्ग करके देख लीजिए। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, 6 का वर्ग करेंगे, 6 लिख दिया, 3 लिखना चाहिए था लेकिन जल्दी में। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा। लेकिन जीरो तो है, लेकिन डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं होगा। अब देखो, क्या किसी के भी इकाई स्थान पे ये देखो 1 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 6 5 9 4 1 0, लेकिन ये इसमें से कोई नहीं आया है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे ये इसमें से कोई भी आ जाएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो तो कोई है, तो आप कहेंगे कि यस है। ऑप्शन नंबर ए जब मैं देखा ना, तुरंत समझ गया कि यही पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि 2 3 7 8 इसमें 3 आ गया। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका 264 को 31 13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा हिस्सा बताइए। सुनिएगा, कह रहा है आपसे कि 264 है टोटल, और इसमें किस रेशियो में दो लोगों में बांटना है? 31:13 में। तो इन दोनों का योग कितना होगा? तो 4 और 4 44 होगा। तो टोटल है 44 यूनिट। ये कह रहा है कि टोटल है 264 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा?
4 चौचौ सुना 6 चौका 24, 6 होगा, 6 होगा। तो क्या पूछा है? 6 होगा, 6 चौका 24, 24 2 24, ठीक है। तो पूछा क्या है कि छोटे भाग का मान बताइए। तो छोटा भाग यही ना 13 है ना, है। तो 13 में 6 से करेंगे तो 13 6 78, 78 देखिए तो भाई मेरे कहीं पे 78 दिख रहा है आपको? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 78 दिख रहा है। तो 78 पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर बात समझ रहे हैं तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छोटा सवाल था, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? सुनिएगा, 650 नंबर का कोई एग्जाम है, आपको लाना है 72%। तो वो कह रहा है कि 72% कितना होगा? तो आप कर लीजिए, ये कोई सवाल है? 0 से 0 कटेगा, 5 से कटाएंगे ना तो ये 2 बार में कटेगा, 5 से इसको कटाएंगे ना तो ये 13 बार में कटेगा, 5 ये 2 से कटाएंगे तो 36 बार में कटेगा। अब आपको 13 में 36 से गुना कर देना। अब आप जितना जल्दी से करें। तो मैं तो ऐसे करता, 3 6 18, इकाई स्थान पे 8 आना चाहिए। इकाई स्थान पे 8 झटके में देख लिया कि ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ रहे हैं? गुना करके आप देख लीजिएगा, 468 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, एकदम कंफर्म है। समझ रहे हैं? तो आइएगा 49 के बाद 50 पे चलते हैं। इसलिए छोटा छोटा सवाल था। कह रहा है कि 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अर्जित सामान्य का मतलब साधारण ब्याज। तो कह रहा है साधारण ब्याज, तो इसमें साधारण ब्याज बराबर आप पहले ही से जानते हैं, एसआई बराबर PRT अपान में भाई मेरे क्या होता है 100। तो एसआई ही आपसे पूछा है, तो एसआई का मतलब P का मतलब कितना है 990 है, R का मतलब दे रखा है 16, T का मतलब कितना दे रखा है जी 5 बटे में कितना 100। तो आप जानते हैं, सुनिएगा, ये 99 है और ये 16 5 80 होगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 0 से ये 0 कट जाएगा, इसमें 9 से गुणा होता, 8 9 72, 72 के 2 कहाँ 2 है? तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही 2 दे रखा है। गुणा करेंगे तो ये 792 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, लाभ का मतलब ऊपर, हानि का मतलब नीचे, तो अंतर कितने का होगा? तो जब मैं बोला था ऐसे जब भी सवाल आएंगे दोनों को जोड़ेंगे ना तब उनका बीच का अंतर पता चलेगा। जब हानि और लाभ जब अलग अलग दिया होगा तो जोड़ेंगे, जैसे हानि और लाभ तो जोड़ेंगे, लाभ तो घटाएंगे, हानि तो घटाएंगे। तो इसमें जोड़िएगा 23 है और 9 है, तो 23% और 9% का जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 3 12 32%। तो कह रहा है कि 32% इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 32% है और कह रहा है कि बीच का अंतर कितना है। सुनिए ना, आप ज्यादा ये मत समझिएगा कि सर उड़ा दिए। कह रहा है कि 100 की कोई वस्तु है और 23% के लाभ पड़ते 123 पर, और कह रहा है कि इसी वस्तु को जब कितने 9% की हानि पड़ते 91, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो यही 32 होगा। देख लीजिए, चेक कर, 32% की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 32 से भाग देकर देख लीजिए 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो 32 96 होता है ना, तो 32 दूना 64 होगा। तो यहाँ पे 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 का मतलब 4, तो ये 8 होगा, और 64 है ना तो यहाँ पर कितना होगा 2 होगा और ये 8, तो 32 नवा कितना होता है 288। तो ये 100% की वैल्यू बताओ, 100% की वैल्यू आपका 2900 हो जाएगा। 2900 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है, तो 2900 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जहां भी देखेंगे 2900 दिया होगा, आंसर पर टिक लगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में सीपी ही पूछता है, तो सीपी बता दिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या उनके बाद 52 नंबर कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपया है। किसी खिलौने का अंकित मूल्य दे रखा है पहले से, अंकित मूल्य का मतलब MP होता है, 2100 रुपया है। कितना है MP? 2100 रुपया है। और कह रहा है कि इस पर सेल के दौरान उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक 20% और 15% की छूटें दी गई, तो खिलौने का बिक्री मूल्य SP पूछ रहा है। तो सुनिएगा, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो सुनिएगा 20% का छूट है, तो 20% की वैल्यू 1/5 और छूट है तो कितना 4/5, तो यहाँ पर कर देंगे 4/5। एक और छूट दे रखा है
15% का छूट है, तो 15% मतलब 3/20, और छूट है तो 17/20। ये सब आप जानते होंगे, 17/20। तो ये देखिएगा 20 पचे कितना होता है, 20 पचे 100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 100 का मतलब यही। अब 21 चौक 84, 84 अगुड़े में 17, 17 तो 17 चौके 68, 68 के 8, 68 के 8, 68 के 8। ऑप्शन नंबर क्या चीज में दिया है, बी में। 68 के 8 फांसी में लगेगा कितना, 6, और 17, 17 8, 17 8 36 से, और कितना है 6, 136 में 6 जोड़ेंगे तो 142 होगा, तो 142 1428 होगा, 1428। रेड वाला दिख रहा है ना, रेड वाला बढ़िया दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कुल मिला जुला के, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं कहीं पे यूज होता है बार बार चेंज करने में, जानते ही हैं आप। तो 52 नंबर था। 52 के बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 19-20 सवाल है और ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि सुहेल 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, ठीक है, आरंभ कर दिया है। तो आरंभ किया जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की, ठीक है, 3 महीने के बाद। यदि 12 मास के अंत में सुहेल के निवेश से, अच्छा, सुहेल और त्रिशला का लाभ, जिस रेशियो में आप धन लगाएंगे किसी बिजनेस में, उसी रेशियो में आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक सुहेल है और एक त्रिशला है, त्रिशला को टी आर लिख दिया हूँ, आप समझ लीजिएगा। और कह रहा है कि 2250 रुपया ये लगाया, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 12 महीने के लिए धन लगाया है। अब ये सुनिएगा, और एक त्रिशला जो है 3 महीने के बाद, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 महीना, अब पता नहीं कितना धन लगाई है। तो ये देखिएगा 12 गुड़े 2250 अब बटे में कितना है 9 गुड़े x, अब बराबर में कह रहा है कि इनका लाभ कितना है 25 बटे में 24। तो अब इसी को कटा देंगे तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगा 25 9 225, 9 दहिया 90। अब ये सुनिएगा, ये 12 दहिया 120 और गुड़े में कितना है 24, x उधर चला जाएगा तो x, अब गुणा कर लो तो ये 0 होगा। 24 दूनी 48 के 8 हाथ में लगेगा 4, अच्छा दुगो में है 48 के 8 हाथ में 22, 24 24 4 28। तो ये जो है x की वैल्यू है, यही x का वैल्यू पूछा है कि आखिर त्रिशला ने कितना धन लगाया, तो 2880 रुपया त्रिशला ने धन लगाया। ये सवाल 2 बार आ चुका है, आप जानते होंगे, अगर मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने होंगे तो आप जानते होंगे ये सवाल कैसे 2 बार आया है। तो आइएगा इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, ठीक है, और कह रहा है औसत के, ये चैप्टर का सवाल है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। तो जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत, तीनों लोगों का स्कोर का औसत बताना है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन कौन लोग है, एक तो जितेंद्र है और एक कौन है, उमर है। तो आप जानते हैं ये कि योग बराबर होता है, योग बराबर औसत, औसत अगुड़े में क्या होती है, संख्या होती है। औसत अगुड़े में क्या होती है, संख्या होती है। तो ये दोनों का योग, 2 लोग हैं तो 2, संख्या कितनी है 2, औसत कितना आपसे पहले से दे रखा है 70, तो करेंगे तो कितना होगा 140 होगा। अब यही चीज दूसरे के साथ, अब कौन है, उमर है, उमर है और श्यामल है, को ऐसे लिख देता हूँ। और फिर 2 अगुड़े कितना है 56 दे रखा है, तो 56 दूना 112 होता है। अब क्या दे रखा है, जी श्यामल और जितेंद्र, फिर जितेंद्र आ गया है ना, तो ये फिर 2 गुणे कितना होगा 78, तो कितना होगा 7 दूनी 140 और 116 के 6 14 1 15, 156। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 मतलब कितनी बार, 1 और ये 2 कितनी बार, आपका जितेंद्र कितनी बार है 2 बार, श्यामल भी 2 बार, उमर भी 2 बार, यानी 2 बार सब है। तो जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल बराबर, ये सबको जोड़िए तो कितना होगा 8 होगा, और 6 4 10 के 0 हासिल 1 होगा, और 3 1 4, तो ये 408 हो गए। तो जितेंद्र प्लस उमर और प्लस ये श्यामल 400 अब 408 अब बटे 2, तो ये इनका योग निकल जाएगा, योग बराबर 200 कितना हो जाएगा 4। अब क्या पूछा है, योग नहीं, योग नहीं पूछा, औसत पूछा है तीनों लोगों का। तो औसत बराबर तीनों का योग बटे में संख्या, तो ये योग है बटे में संख्या, तो अब कितना निकल जाएगा, ये औसत बराबर है। तो अब कर लो, देखिए तो कटेगा, 6 कट जाएगा, तो ये 6
18 होगा, अच्छा 18, अच्छा 4 24, नहीं 6 नहीं ना है जी, 3 ना है, 6 का टेबल में पढ़ दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 68। 68 देखिए तो दिया है 68, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका 54 नंबर सवाल है, इसमें जो सेट है, समझ रहे हैं। तो देखिए वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो अगली बार से जैसे ही वैकेंसी खत्म हो जाएगी एक विधिवत चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा और बढ़िया एकदम 100% आपको लगेगा, ये समझ लीजिए। और प्यार दुलार थोड़ा सा अपना दिखाइएगा। बाकी आइए अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल दिया है ये समानुपात का यानी अनुपात का सवाल है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। देखिए जानते हैं कि दूर वाले का आपस में गुणा, नजदीक वाले का आपस में गुणा, तो ये 15 गुणे में y अब बराबर होगा x गुणे में कितना 5। तो पूछा क्या है x संबंधे y यानी x बटे y पूछा है। ये x इधर आ गया, y इधर आ गया, तो ये 15 इधर ही रह जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो इसी को काटेंगे तो 3 1 और 3 1 का मतलब 3:1। अब 3:1 कहाँ है, 3:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3:1। तो आसान सवाल था, तो आइएगा आसान है तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 1200 रुपया को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया तो अर्जित ब्याज कितना होगा। तो इसको आप जितनी विधियां हैं सारी विधियों से आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पूरा ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सेट का सवाल है तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो 2 साल की बात हो रही है और आपको एक फार्मूला बताया गया होगा। जो लोग मेरी ये चैप्टर वाली वीडियो देखे होंगे ये आपको जरूर पता होगा, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़े होंगे, ये आपको जरूर सर लोगों ने बताया होगा। तो अभी देखिएगा ये 10% है और ये भी 10% है, मतलब एक समग्र रेट में निकाल रहा हूँ, 2 सालों का कंप्लीट एक रेट निकाल ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, अब बटे में कितना है 100, और ये रहा आपका परसेंट। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा, ये 10 10 20 ये कट के 1 हो जाएगा, तो 21%, यानी 1200 का 21% ही तो ब्याज मिलेगा। तो ये से ये कट जाएगा, तो 21 गुना 42 के 2 हाथ से लगेगा 4, 21 4 25, 252 कहीं दिया है, 252 जहां दिया होगा 252 वहीं पे आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। तो बहुत सारे तरीकों से इस सवाल को आप कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी मर्जी है वैसे करिए, लेकिन स्पीड जिसमें कम टाइम लगे उससे आप करिए। तो आइएगा 56 के बाद से देखिएगा, 56 के बाद से एक और सवाल रहता है 57। 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन में लगा सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि 60 वो आदमी हैं और किसी दीवार को 36 दिन में पूरा बना सकते हैं, मतलब एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कह रहा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। अच्छा सुनिएगा, कह रहा है कि छठा हिस्सा जब तक पूरा हो रहा है तब तक तो टोटल पूरा लोग है, छठा हिस्सा, तो छठा हिस्सा करवाते हैं। ये जो काम है ना, इसका एक काम है, सुनिएगा थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ये जो एक काम है इसी का छठा हिस्सा यही 60 लोग पता नहीं कितने दिन में करेंगे, ये हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिएगा यहां से पता चल जाएगा कि छठवां हिस्सा करने में कितना टाइम लग रहा है, और ये देखिएगा कितना हो जाएगा 36 अब बराबर x, और ये 6 उड़ के ऊपर चला जाता है तो 6, ये से ये कटेगा 6 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये याद रखिएगा कि छठवां हिस्सा करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। तो अब क्या पूछा है कि 1/4 श्रमिक चले गए, तो 60 का 1/4 तो कितना 15 को चले गए, 15 को माइनस हो गए। तो सुनिएगा ये जो 60 काम है और 6 लोग उसका 1/6 हिस्सा करते हैं, ये अभी जो 6 निकाला हूं 6 दिन में 1/6 हिस्सा हो जाता है। तो अब जो है इसी 60 लोगों में से 15 लोग चले गए तो 45 लोग बच गए, और 5/6 हिस्से को पता नहीं कितने दिन में करेंगे। बात को समझिएगा, यहां पर x लिखा हूं तो ये वाला x है, ये वाला इसका तो वैल्यू निकल गया, अब डरिएगा मत कि वही x है। चलिए यहाँ पे y लिख देता हूं, ये आपका x नहीं है, ये आपका y है, कितना है y है। तो अब आप देखिए ये 6 से 6 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 9 दिन में 9 बार में कटेगा, और कुछ कट रहा है, ये 3 दूना 3 तिली के 9 और 3 बीसम 100, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 40। कह रहा है कि कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, तो 6 दिन तो इधर लगा और 40 दिन इधर लगा, तो टोटल आपका दिन हो कितना जाएगा
46 दिन, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? यही 46 दिन कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 46 दिन, यही आपका आंसर है। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा, कुछ दम नहीं है, टाइम एंड वर्क का सवाल है और आसान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर जो लोग चैनल, एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत हम लोगों की स्थिति खराब है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे ही करिए, मेरे कहने पे आप कुछ मत करिए। वीडियो बढ़िया लगेगा तभी आप करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।